Good morning, children. Today we will learn about the science class 6 chapter 3rd fibers to fabric. Fibers means रेशे, fabric means जिससे कपड़े बनते हैं. ठीक है, रेशों से जो चीज़ें बनती हैं दैट इज़ फैब्रिक, उसको हम फैब्रिक बोलते हैं कपड़े. और फाइबर्स मीन्स होता है रेशे. बात करते हैं. पहले एंड बुचो वॉन्ट द फर्स्ट प्राइज इन द साइंस क्विज कॉम्पिटिशन्स हेल्ड एट देयर स्कूल्स. सो यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स. वो अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं क्लोथ्स खरीदने के लिए. व्हेन दे सॉ अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स मटेरियल, वो कई तरीके की वैराइटीज़ देखते हैं क्लॉथ्स के अंदर. द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स और फाइबर्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक. जो शॉपकीपर है वो ये बताता है कि कुछ जो क्लॉथ्स हैं वो कॉटन से बने हुए हैं और कुछ क्लॉथ्स जो हैं वो सिंथेटिक हैं. तो ही ऑल्सो हेल्ड वूलन मफलर एंड शॉल्स. वो वूलन मफलन और शॉल्स लेते हैं उसके लिए. देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज़. ऐसे साड़ीज़ वगैरह भी देखते हैं. मेलन बुचो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. वो एक्साइटेड होते हैं. दे टच एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स. वो जब उसको टच करते हैं, आप जब कपड़े को टच करते हैं तो आप देखते हैं कि अलग अलग तरीके के कपड़े होते हैं. आप टच करने के बाद जब देखते हैं दे टच एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स. ये डिफरेंट तरीके फैब्रिक्स हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ हैं उनकी. फाइनली दे बॉट ए वोलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ीज़. आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, Pally and Bucho began to notice various fabrics in their surrounding. वो महसूस करते हैं कि उनके सराउंडिंग्स में कई तरीके के फैब्रिक्स देखते हैं, कपड़े देखते हैं वो कई तरीके. दे फाउंड दैट बेड शीट्स, जैसे बेड शीट्स आप देखते हैं, ब्लैंकेट्स आप देखते हैं, कर्टन्स हैं, टेबल क्लॉथ्स हैं, टॉवल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स. Even their school bag and your gunny bags were made from some kind of fabrics. They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk or synthetic. Synthetic means होता है they are not made by the machinery, not a nature. जो हमें नेचर से नहीं मिलता और ह्यूमन्स क्रिएटेड बाय द दैट इज़ कॉल्ड द फैब्रिक सिंथेटिक, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक. अब बात करते हैं हम वैरायटी इन फैब्रिक्स. फैब्रिक्स में वैराइटीज़ कैसे होती हैं. टेलरिंग शॉप पे गए हम, ठीक है, हमने कई तरीके के फैब्रिक्स में देखते हैं. अलग अलग पीसेस अगर हम देखते हैं तो वो पीसेस आर डिफरेंट. सब तरीके के पीसेस अलग अलग होते हैं हमें. तो उस पीसेस में किस किस तरीके के मिलेंगे आपको. कॉटन्स में भी मिल सकते हैं, सिल्क में मिलेंगे, वूल में मिलेंगे एंड सिंथेटिक भी मिलते हैं आपको. तो इस तरीके के हम जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो हमें कई तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है. ठीक है. सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक. You label in activity first. Now try to find a loose thread or yarn at one of the edges and pull it out. आप उसका एक रेशा निकालते हैं और आप देखते हैं तो रेशे अलग अलग होते हैं. yarn are visible. एक जो रेशा होता है, सिंगल जो रेशा होता है दैट इज कॉल्ड द yarns. उसको yarns बोलते हैं. You can generally pull one out with a pin or a needle. आप उसको पिन और निडल की इस सहायता से आप निकाल भी सकते हैं उसको. सो वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns अरेंज टुगेदर. एक जो धागा होता है जिसको हम यान कहते हैं, वो धागे से धागा मिलता हुआ जाता है एंड दे हैव क्रिएट द फैब्रिक्स. और वो धीरे धीरे करके एक पीस में कन्वर्ट होता है एंड देन मेक द फैब्रिक, और फिर वो फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. सो व्हाट आर दिस yarns मेड ऑफ. ये किससे बने हुए होते हैं. ये अलग अलग कॉटन्स के भी बने हुए हो सकते हैं ये, ठीक है ना, और ये वूलन के भी बने हुए हो सकते हैं. एक्टिविटी थर्ड, फाइबर. फाइबर का होता है टेक आउट ए yarn फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक. On the table now place one end of the yarn with your thumbs, stretch the other end of the yarn along its length with your nail as shown like this. So you will find that this end the yarn splits up into
थिन स्ट्रैंड्स, इसमें से एक धागे को जब आप लेते हैं जो आपको नज़र आ रहा है और उसको आप प्रेस करते हैं, यूँ रब करते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें भी कई तरीके के अलग अलग तरीके के थिन स्ट्रैंड्स निकलते हैं, छोटे छोटे और धागे आपको दिखाई देते हैं वो, ठीक है। You might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a times the end of the thread is separated into a few thin strands. वो जो और छोटे छोटे धागे हैं जो आपको इजीली नज़र नहीं आते, that is called the strands. This makes it difficult to press the threads through the eyes of the needle. The thin strands of threads that we see are made up of a still thinner strands called the fabrics. और हम इस तरीके से जो चीज़ें मिलके बनती है उसको बोलते हैं हम fabrics. Fabrics are made up of the yarns and yarns are further made of the fabrics. Fibers. Fabrics are made of the yarn. Fabrics जो बनते हैं वो yarn से बनते हैं and yarn are further made of the fibers. वो fiber से मिलके बनते हैं. The fibers of some fabrics such as cotton, जैसे कॉटन्स का हो सकता है, जूट हो सकती है, सिल्क हो सकता है, वूल हो सकती है, आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये किससे मिलते हैं हमें? ये मिलते हैं हमें प्लांट्स और एनिमल्स से. दिस आर कॉल्ड द नेचुरल फाइबर्स. ये कैसे कहलाते हैं हमें? जो हमें प्लांट और एनिमल्स के थ्रू मिल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द नेचुरल फाइबर्स. ये नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं. कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ द फाइबर्स. इसके एग्जाम्पल क्या हुआ नेचुरल फाइबर्स की? कॉटन एंड जूट. वूल और सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स. एनिमल से कौन से मिलते हैं हमें? वूल और सिल्क. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लिस ऑफ शीप और गोट. शीप और गोट के जो बाल होते हैं उससे बनते हैं. इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ द रैबिट्स, याक एंड कैमल्स. ये हमें रैबिट्स, याक और कैमल्स से भी मिलते हैं. For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. In the last 100 years and so, fibers are also made from the chemicals. अब जो है रिसेंटली कुछ सालों के अंदर हम जो हैं वो केमिकल के थ्रू भी इस चीज़ को डेवलप करने लगे हैं, बनाने लगे हैं. Which are not obtained from the plant or animals. जो फाइबर्स हैं जो हमें प्लांट और एनिमल्स के रिसोर्सेज से नहीं मिलते हैं, एंड दे आर मेड बाय द ऑन ह्यूमन, जो आदमी बना रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द दिस आर कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर्स. उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. क्या कहा जाता है उसको? सिंथेटिक फाइबर्स. विच दे आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल. जो प्लांट और एनिमल से नहीं मिले हैं हमें, एंड दे हैव जनरेट ऑन ह्यूमन्स, दैट इज़ कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर. अब सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल्स कौन कौन से आपने नाम सुने होंगे? फर्स्ट है पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक. दिस इज़ द सिंथेटिक फाइबर. ये सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल्स हैं. अब सम प्लांट फाइबर्स, कुछ फाइबर्स जो हैं प्लांट से मिलते हैं हमें. पहला कौन सा? कॉटन. कॉटन जो हमें प्लांट से जनरेट होता है. Have you ever made up the wicks from oil lamps? What do you use for making these bricks? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts and pillows. पिलोज वगैरह में हम भरते हैं. आपने देखा होगा कि मम्मा शाम को दीपक लगाती है, आप लगाते हैं, तो उसमें जो कॉटन्स के वो यूज़ करते हैं. ठीक है. Take some cotton wool, pull it apart and look at its edges. What do you observe? आप क्या देखते हैं उसमें? The small thin strands that you see made up. अगर आप उसको और ज़्यादा वैसे देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसमें और बारीक बारीक रेशे हैं. Where does this cotton come from? कहाँ से आती है? Grown in the field. कहाँ से मिलती है हमें? ये फील्ड के अंदर होती है. और we will take about the plants. ये प्लांट से मिलती है हमें. It is grown in the field. Cotton plants are usually grown at places having black soils. अब कॉटन के लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, फार्मिंग जहाँ होती है इसकी,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज अ ब्लैक सॉइल। कॉटन के लिए क्या एसेंशियल है, जहाँ पे इसका प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा दैट इज़ अ कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल्स। ब्लैक सॉइल्स में इसका प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम होता है, अच्छा होता है। एंड वार्म क्लाइमेट, कैसा चाहिए, एक गर्म क्लाइमेट चाहिए होता है इसको। इसमें टेम्परेचर इज नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। सो वार्म क्लाइमेट इज देयर। ऐसी कुछ स्टेट्स हैं हमारे पास में, मेनली जो है गुजरात साइड में होता है ये, ठीक है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट इज कॉल्ड द कॉटन बॉल्स। उसके जो फ्रूट्स होते हैं कॉटन्स के, दैट इज़ कॉल्ड द कॉटन बॉल्स, उसको कॉटन बॉल्स कहा जाता है। और जो ये हैं, इसकी जो साइज़ होती है वो एक लेमन की साइज़ की इक्विवेलेंट होती है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट, ये फूट जाती है इस तरीके से, ऐसे ऐसा होता है, एंड देवर ब्रस्ट ऐसे फूटती है। ओपन एंड द सीड्स कवर विद द कॉटन फाइबर्स, और उसके अंदर से जो सीड्स निकलता है उसके ऊपर कॉटन्स लगी हुई होती है। कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर द पिकिंग, और उसके ऊपर से कॉटन्स को धीरे धीरे करके निकाला जाए। इट लुक लाइक से फील्ड कवर विद द स्नो। ऐसा अगर आप दूर से देखोगे तो जब वो फूटती हैं तो प्लांट ऐसा नज़र आता है कि जैसे किसी ने स्नो डाल दी हो उसके ऊपर। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, ये हैंड से, हाथ से निकाला जाता है उसको। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम दिस सीड्स, उस सीड से अलग किया जाता है बाय कॉम्बिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गीनिंग। ये जो प्रोसेस होता है हाथ से उस कॉटन को निकालना, दैट इज़ कॉल्ड द गीनिंग। उसको क्या बोलते हैं, गीनिंग कहा जाता है, गीनिंग ऑफ कॉटन। गीनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय द हैंड्स, ये हमेशा ट्रेडिशनली हाथों से निकाला जाता है उसके। दिस डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गीनिंग। अब कुछ टाइम ड्यूरेशंस में मशीन हैज़ बीन जनरेटेड, मशीन्स भी बन गई है अब जिसके थ्रू ये चीज़ की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट की। द नेक्स्ट प्लांट इज़ अ जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। ये जूट प्लांट से मिलता है, उसकी स्टेम से मिलता है। इट इज़ ए कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स। इसका जो कल्टिवेशन होता है वो रेनी सीजन्स में होता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल साइड में होता है, बिहार एंड आसाम में ऑल्सो। द 3 स्टेट इज़ देयर जब मैक्सिमम जूट होता है। द फर्स्ट इज़ वेस्ट बंगाल, सेकेंड इज़ बिहार एंड थर्ड इज़ वेस्ट बंगाल। दिस जूट प्लांट इज़ मेनली हार्वेस्टिंग व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जब फ्लावरिंग स्टेज होती है इसकी तभी इसको हार्वेस्टिंग करते हैं। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टिंग प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। उसकी जो रेशेस निकालते हैं, जो कवर निकालते हैं उस प्लांट का, उसको थोड़े टाइम ड्यूरेशंस के लिए हम उसको वाटर के अंदर डिप कर देते हैं। फॉर अ फ्यू डेज दिस स्टेम रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, और फिर धीरे धीरे उसके जो रेशे हैं उसको निकाल लेते हैं। To make fibers, all these fibers are first converted into yarns. सबसे पहले इसको हम यार्न में कन्वर्ट करते हैं। अब है स्पाइनिंग कॉटन यार्न। नेक्स्ट टाइम पे जो है हम इस बात को डिस्कस करेंगे, लर्न करेंगे कि स्पाइनिंग कॉटन यार्न्स क्या होता है।